दोस्तों बिल्कुल 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपने देखा भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे इस टाइप के, और शायद आप देखकर या तो अगर आपको आता होगा तो आप अच्छी तरीके से बना पाते होंगे, और नहीं आता हो तो घबरा जाते होंगे कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, 1 सेकंड के भीतर ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम इसको ले लेते हैं। ये कितने टाइप के क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है भैया जी। कितने आइटम? 7 आइटम है। ठीक है, सातों क्वेश्चन को हम टाइप को देखेंगे। तो टाइप नंबर 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दिया है 12 + 12 + 12, मतलब रूट में है, रूट हम छोड़ रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि रूट हमको नहीं बोलने आता है। तो 12 + 12 इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल हल एकदम शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक ये होता है कि सबसे पहले आप 12 निकालिए, 12 का 2 फैक्टर इस प्रकार से कीजिए कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए भैया? 1 होना चाहिए। तो 12 को हम 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि इनका दोनों का अंतर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? 12 का 2 फैक्टर क्या होता है भैया? एक 3 हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, एक 4 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। बस यही नियम कहता है। और देख लेना है कि इसमें प्लस लगा हुआ है ना, तो प्लस लगा हुआ है तो 12 वाला मान हो जाएगा आंसर जा। ठीक है, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। हो गया, बस यही करना था। जो भी संख्या रूट के अंदर में दी गई है, बस हमें ये सोचना है कि उसका 2 फैक्टर होगा या नहीं होगा। होगा तो कौन होगा? होगा तो उन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, बस हमें मतलब है केवल और अंतर केवल 1 से। अभी फिलहाल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आगे भी टाइप है, इसको आपको देखने को मिलेगा, इससे कुछ हटके भी हो जाएंगे आपको, तो वहाँ भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक ही टाइप देख लेने से आपका ट्रिक फॉलो नहीं हो पाएगा। हो सकता है यहाँ कुछ और दे दें जिसका 2 फैक्टर ही ना हो, इसलिए पूरा देखिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए ये तो आप समझ गए। तो बड़ा वाला जब भी मान आएगा, प्लस अगर यहाँ रहेगा तो दोनों फैक्टर में बड़ा वाला जो मान होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ये 2 नंबर जो टाइप है, ये 1 नंबर टाइप समझ गए। 2 नंबर जो टाइप है, आइटम नंबर 2 दिया है 12 - 12, मतलब सेम है, बस अंतर क्या है? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। ठीक है, अंतर यही है। तो इसमें अभी हमें क्या करना है? इस 12 का 2 फैक्टर करेंगे तो वही होगा, 4 होगा, 3 होगा, दोनों का अंतर लेंगे तो 1 होगा। संतुष्ट कर रहा है हमारा नियम। और जब भी एक अंतर आ जाए तो हमें देख लेना है कि भैया इसमें छोटा वाला फैक्टर कौन सा है। तो छोटा वाला फैक्टर 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिया है उसे मतलब नहीं है, बस उसका फैक्टर कर लेना है 2, जिनका अंतर 1 होना चाहिए। अगर माइनस दिख गया तो छोटा वाला मान हो जाएगा, अगर प्लस दिख जाएगा तो इसके गुणनखंड का बड़ा वाला मान हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, आशा करता हूँ कि दोनों टाइप आप समझ चुके होंगे। हालांकि इसके पहले वीडियो में मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए भी थे, बताए भी थे, और भी टाइप था इसमें। टाइप नंबर 3 देखिए, इसमें क्या आता है। टाइप नंबर 3 में क्या होता है कि 12 12 12 सेम ही है, सेम ही अंक हम रखे हैं। आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। गुना वाले में कुछ भी अंक रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, इसका फैक्टर करना ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस में फैक्टर करना होता है कि 2 गुणनखंड ऐसे करने होते हैं जिनका अंतर 1 होना चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लेना है कि सब में प्लस माइनस का चिन्ह तो नहीं ना है, केवल गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो इसमें ट्रिक हमारा ये फॉलो होता है कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये जो संख्या दी होती है ना, उस संख्या को हम लिख लेते हैं, और इसके पावर में जानते हैं क्या लिखते हैं? कब? ध्यान रखिएगा, ये दोनों देखने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन अंतर हम आपको बताएंगे। जब दोनों सॉल्व हो जाएगा तो अंतर आपको समझ में खुद ब खुद आ ही जाएगा। 12 लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये देख लेते हैं कि कितना रूट इसके अंदर है। 1 रूट, 2 रूट, 3 4 5 6 रूट है, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं? 2 के पावर 6 कर देते हैं। 2 के पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 दूना का 32 दूना का 64 होता है। तो सिंपल इसके माथे पर हम क्या लिख देते हैं भैया? इसके माथे पर 64 लिख देते हैं, और इसके ये तो हर में आ जाएगा। ठीक है, ये 12 के पावर में ये हर में 64 लिख देंगे, और इससे एक कम ऊपर लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 63। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे तो 12 का पावर जितना इसके अंदर है उसका पावर कर देना है कितना, जितना रूट है उसका हम उतना स्क्वायर कर देते हैं। अगर 2 है तो स्क्वायर करते हैं, 3 है तो 3 अगर रूट इसके अंदर है तो उसका हम क्यूब करते हैं, 4 है तो चतुर्थमूल कर देते हैं, मतलब इस टाइप से हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना था 1 2 3 4 5 6 था, तो हमने क्या किया 12 के पावर, ये 2 के पावर कितना होता है 64, 6 बार आएगा तो इसको हम करेंगे 2 के पावर 6 यानी ये आ जाएगा 64। तो हम 12 के पावर सिंपल इसमें से एक घटाकर ऊपर 63 लिख देते हैं, बटा 64 लिख देते हैं, तो ये 12 के पावर आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। उसी प्रकार से इसमें करना है, तो इसमें देखिए अंतर क्या है, इसमें डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, ये अनंत तक नहीं है, ये निश्चित है, ये सीमित है। ठीक है, इसलिए हम इसमें इस नियम का प्रयोग किए, लेकिन ये सीमित नहीं है, ये अनंत तक जाएगा। जब भी अनंत तक जाता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसका आंसर जो आता है वो 12 ही आंसर हो जाएगा, जो इसके अंदर दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी इसमें डॉट डॉट नहीं दिया रहता है, सीमित होता है, निश्चित होता है, तब हम क्या करते हैं, जो भी संख्या इसके अंदर दी होती है उसका पावर कर देते हैं कितना, जितना इसमें हमारा रूट दिया है उसका 2 के पावर के रूप में उसको करके और नीचे लिख देते हैं 64। जैसे 6 गो रूट इसमें सीमित है, मतलब शामिल है, तो 6 रूट शामिल है तो 2 के पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा 64, तो 64 को नीचे लिख देते हैं, इससे एक कम हम ऊपर लिख देते हैं, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए। इसमें भी समझ गया कि जब भी इसमें गुना के रूप में रहे लेकिन इसमें डॉट डॉट रहे तो आपको क्या करना है, सिंपल जिस जो इसके अंदर लिखा रहता है संख्या वही संख्या आपका आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ गए। अब तो रह गई बात कि हमने ये प्लस वाला और गुना वाला देख लिया, तो गुना वाला में तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। प्लस वाले में थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है कि इसमें तो हम क्या कर रहे थे भैया जी, फैक्टर कर रहे थे, 12 का फैक्टर कर रहे थे, तो फैक्टर तो हो जा रहा था। चूंकि 12 है तो भैया फैक्टर तो हो ही जाएगा, 3 और 4 का फैक्टर 12 हो या फिर आपका 20 हो, 4 5 20 हो जाता है, 6 चौके 24 हो जाता है, सॉरी 6 7 42 हो जाता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका जिसका फैक्टर हो जाता है वो तो आसान है, लेकिन जिसका फैक्टर नहीं हो पाता है उसको हम क्या करेंगे, जैसे 18 हम करते हैं तो 18 का फैक्टर 2 ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसके बीच का अंतर 1 हो, 6 3 18 अंतर 3 हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम ये सोचते हैं कि इसका तो फैक्टर 2 ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लगा क्या है, इसमें लगा है प्लस, इसमें भी लगा हुआ है प्लस, तो हम सोचेंगे कि 18 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 2 फैक्टर हो सकता है जिसका अंतर 1 हो। तो 18 के बाद हम चलेंगे 19 का तो फैक्टर होगा ही नहीं है जिसके बीच के एक अंतर 1 हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, 19 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, 19 के बाद क्या होता है 20 होता है। 20 ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर का 2 फैक्टर हो सकता है और साथ ही साथ उसके बीच का अंतर जो होगा 1 होगा। तो 20 को हम फैक्टर अगर करें तो 20 का फैक्टर कितना हो जाता है, 20 का फैक्टर हमारा एक 5 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा जिसके बीच का अंतर 1 आ रहा है। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर हम करेंगे कि इसका दिया हुआ जो ये मान है इसका आंसर जो होगा 4 और 5 के बीच होगा, और आपके ऑप्शन में भी ऐसा ही दिया रहेगा 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच इसका मान होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 और 5 के बीच, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार समझने की बात है और थोड़ा सा यही कंफ्यूजन करेगा कि इसमें भी प्लस है, सेम दिख रहा है लेकिन इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, इसका फैक्टर हो रहा है, बस तुलना भी करने आना चाहिए। चलिए इसी प्रकार से हम अगर इसको देखें तो इसमें प्लस था, इसमें माइनस है, अब क्या करेंगे, इसको भी इसी नियम से बनाएंगे, नहीं इसको इस नियम से नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे कि 13 के बाद माइनस लगा हुआ है, सब में माइनस है, तो जब भी 13 के बाद माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब हमें ये सोचना है कि 13 से हमें आगे नहीं पीछे जाना है जिसका 2 फैक्टर हो और साथ ही साथ एक अंतर हो उन दोनों में। तो 13 के पहले अगर देखें तो 12 आता है, 12 का 2 फैक्टर हो जाता है, 4 3 12 जिसका अंतर 1 होता है। तो ये तो 13 से हम नीचे जाएंगे, 13 से पहले जाएंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा है तो 13 से पहले सोचेंगे, प्लस लगा होता तो 13 से आगे सोचते। ठीक है, जिस तरह से इसमें सोचे थे तो इसको हम क्या करेंगे,
13 से पहले कौन सी संख्या है, तो 13 से पहले 12 संख्या है, जिसका 2 फैक्टर आसानी से हो सकता है, एक तो 4 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, हम इसका आंसर देंगे कि ये 3 और 4 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच क्या होगा, इसका आंसर होगा। आपके ऑप्शन में भी इसी प्रकार से पूछा जाएगा, 3 और 4 के बीच इसका आंसर होगा, 5 और 6 के बीच आंसर होगा। इसी टाइप से आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक आपको चूज करना है। तो चूज कैसे करेंगे, बस इसी नियम से, जब भी माइनस दिया हो, कोई संख्या दिया हो, तो उस संख्या से पहले हमें सोचना है, अगर प्लस दिया है तो उस संख्या से हम आगे सोचेंगे। ठीक है, समझ गए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, ये तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि लगातार इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते 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 दिमाग ऐसा ना हो जाए कि सट ये जाए, तो आप क्या कीजिएगा, इसी नियम का आप फॉलो करने लगेगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप कैसे करेंगे, इसमें हमें देख लेना है कि क्या इस टाइप के जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं उसके अंत में जो संख्या दी होती है, क्या उसका पूर्ण वर्गमूल निकल पाता है। इसमें देखा जाए तो इसका पूर्ण वर्गमूल निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो ये नियम इसमें नहीं लगेगा, है ना, मतलब इसका नियम जो है इसमें नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको हम इस नियम से बनाते हैं। और साथ ही साथ इसमें अगर हम देखें तो 25 का तो भैया पूर्ण वर्गमूल होता है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो इसको हम लिख देते हैं 5, और ये बचा है 20, तो 20 और 5 जुड़ जाएगा तो फिर 25 हो जाएगा। तो फिर ये टोटल पर ये वाला 25 हो गया, मतलब यहाँ का मान टोटल 25 हो गया, तो फिर वर्गमूल निकलेगा तो 5 हो जाएगा। ये 5 आकर फिर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √225। ठीक है, 225, तो फिर इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस देख लेना है कि किसका पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है, तो उसको हम दाहिने से बाएं की तरफ निकालते चलेंगे और जोड़ते चलेंगे, अपने आप वो निकलते चला जाता है। कुछ इसी प्रकार से सेट करके दिया जाता है कि आपका आंसर निकल ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे ये सारे क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं आपका समय, वास्तव में ये समय बचाने के लिए ही इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि हमें पता ही नहीं होता है इसका नियम, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके वजह से लगता है कि यही सबसे खतरनाक क्वेश्चन था जो हमारा समय ले लिया, समय बर्बाद करा दिया। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। बस एग्जामिनर जो भी होता है क्वेश्चन सेट करता है, बस आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है कि आप क्या समय का सही इस्तेमाल कर पाते हैं कि नहीं। ये इतने देर के क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल 1-1 सेकंड में आप कर सकते थे, देखते ही कर सकते थे। ठीक है, देखते ही आपको बना देना है। बस हम समझाने के लिए आपको थोड़ा सा समय लिए हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 सेकेंड में इन सभी सवालों को कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।